नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्राचीन भारत का इतिहास। वैसे तो प्राचीन भारत का इतिहास हमारे अगर वेदों, शास्त्रों, पुराणों का अध्ययन किया जाए तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इस तरह से हमने सुना है कथाओं के माध्यम से। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसे मिथोलॉजी मानती है। ये मिथक है, ये कोई सत्य नहीं है। आदिम अवस्था से धीरे धीरे संसार में पृथ्वी पर जीव डेवलप हुए, फिर अमीबा जैसे जीव, पर धीरे धीरे बंदर से या चिंपांजी से मनुष्य डेवलप हुआ। इस तरह से हमें पढ़ाया जाता है। जरूरी नहीं कि ये सत्य ही है, और जिसे हम मिथक मानते हैं, मिथोलॉजी मानते हैं, वो असत्य है। हमारे जो प्राचीन वेद और प्राचीन साहित्य है, उनमें जो कुछ इतिहास, हिस्टोरिकल बातें बताई गई है, तो पूरी की पूरी रहस्यमय पैटर्न में छुपी हुई है। एक चीज को समझाने के लिए कुछ अलग ही पैटर्न में, अलग ही सिस्टम से, मेथड से समझाया गया है। जैसे कि भगवान विष्णु का यह स्वरूप हमें दिखाया गया है। एक बहुत बड़ा विशाल दूध जैसा क्षीर सागर है, उसमें गोलाकार में शेषनाग, मतलब एक नाग है, उन पर भगवान विष्णु सोए हुए, ऐसा दिखाया गया है। ये जो पूरा चित्र है, ये जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, ये कुछ संकेत करता है। प्राचीन भारत के जो साहित्य थे, प्राचीन भारत का जो इतिहास था, उनमें इस बातों का जिक्र किया गया था। लेकिन समय के साथ जब उसका ट्रांसलेट हुआ, तो हो सकता है जानबूझकर किया गया हो, या फिर जिसने भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया, वो न समझ पाया हो, कुछ चीजें उसमें से विलुप्त हो गई, या फिर उसको पैटर्न को चेंज कर दिया गया, या तो फिर बाहर से आए हुए इतिहासकारों ने जानबूझकर उसमें छेड़छाड़ की, निकाल दिया गया। प्राचीन आप चाइना का इतिहास पढ़िए, तो उसमें ये भगवान विष्णु के जो स्वरूप है, उसके बारे में समझाया गया है 2500 साल पहले के इतिहास में। तो भगवान जो विष्णु का ये जो स्वरूप हमें दिखाया गया है कि क्षीर सागर, सागर कभी दूध जैसा नहीं होता, समंदर का पानी कभी ऐसा नहीं होता। ये हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसका पूरा चित्र हमें इस पैटर्न से समझाया गया है। देखिए, मिल्की वे, मिल्क मतलब उसका जो रंग है, दूध जैसा सफेद है, और उसमें एक सांप दिखाया गया है गोलाकार में। तो आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके देखिए, तो जो मिल्की वे है वो कहीं ना कहीं उसकी पैटर्न में छुपी हुई है, गोलाकार में घूमती हुई दिखती आएगी। तो सांप को, उस पैटर्न को समझाने के लिए उसे सांप का स्वरूप दिया गया है, और मिल्की वे का पूरा जो रंग है वो सफेद दिखाया गया है। और इस कल्प में भगवान विष्णु इस हमारी गैलेक्सी, इस हमारे ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हमारा सौर मंडल मौजूद है, हमारी पृथ्वी मौजूद है, और भी लाखों करोड़ों और तारे हैं, इसमें स्टार है, उन सबके जो पालन करता है, उन सबके रक्षण करता है, जो रक्षक है, वो भगवान विष्णु को दिखाया गया है। पूरी इस गैलेक्सी, जिसे हम हमारा ब्रह्मांड मानते हैं, ऐसे तो आकाश में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं, लेकिन उसमें मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं, और उनके पालनहार भगवान विष्णु है। इस पैटर्न को समझाने के लिए इस तरह से भगवान विष्णु का ये स्वरूप दिखाया गया है। ये बिल्कुल हिस्टोरिकल बात है, इसमें कोई काल्पनिक बात नहीं है। हम अगर उसको मिथोलॉजी माने या न माने, देखिए, इतिहास कभी किसी की मान्यताओं पर निर्भर नहीं होता। जरूरी नहीं कि मैं ये मानता हूं तो वही सत्य है। जरूरी नहीं कि हम जिसे मिथोलॉजी मानते हैं, जिसको मिथक मानते हैं, वो मिथक ही हो, वो सत्य भी हो सकता है। लेकिन उस पर बहुत ही गहन रिसर्च होना चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, उसको संशोधन करने की कोशिश होनी चाहिए, तभी हम उसके रहस्य तक पहुंच सकते हैं। कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातें जो समय के काल के साथ विलुप्त हो गई, मैं इस हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी बातों को शेयर करना चाहूँगा।